खबर यूपी के गाजीपुर जनपद से आ रही है, जहां गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर केस में सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बहुनिकहत अंसारी की गिरफ्तारी पर तीखी प्रक्रिया दी। जी हां, सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि हम राजनीतिक में हैं, हमारे विरुद्ध जो एक्शन हो वो समझ में आता है, लेकिन परिवार के ऐसे लोग जिनका कोई सरोकार ही नहीं, उन्हें भी लपेटा जा रहा है। आज कोर्ट में आना था, कुछ जिरह होनी थी, क्या हुई आज कार्रवाई? वो आज की कार्रवाई हो गई, अब फिर अगली डेट 16 तारीख लगी, मतलब परसों। इस केस में जो गैंगस्टर का केस है, इसमें क्या हाई कोर्ट से कोई आदेश है जिसमें कि ये हर दूसरे तीसरे दिन डेट पड़ रही है? देखिए, इस केस या किसी केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ये कह रखा है कि जो एमपी एमएलए हैं उनके केसेस है वो शीघ्र सुनवाई की जाए, जल्दी सुनवाई की जाए, उस क्रम में यहाँ आपके परिवार में जो मुकदमों का नया सिलसिला है आपकी बहू पे है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? चूंकि एक नया चैप्टर तो खोल दिया गया है और मीडिया के लिए भी चटपटा चैप्टर है ये, और एक सब समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। हम राजनीति में हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे विरुद्ध जो परास्त होने वाली ताकतें हैं वो आज सत्ता में हैं, तो हमारे विरुद्ध जो एक्शन है वो तो बात समझ में आती है। परिवार के सदस्यों में ऐसे लोग भी जिनसे कोई वास्तव सरोकार नहीं, उनको भी लपेटा जाता है। अब एक बहू को, एक महिला को, तो यह है समझ। एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिल पाई अभी तक? क्या है? अब वो तो आप लोग अपलोड कर दिए, तो कैसे है, उसमें तो मैंने कल बता दिया था कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हास्यास्पद लगेगी। एफआईआर एक पुलिस अधिकारी ने लिखाई है और तमाम विरोधाभास है, उसमें तमाम विसंगतियां हैं। जिस तरह से उन्होंने जो आरोप कर क्या सकते थे, उस आरोप के अलावा उन्होंने उनके विचार भी, उनकी भावनाएं, उनकी योजनाएं, वो सब कुछ उसमें लिख दी है। एक महिला, सीधा आरोप तो ये है कि वो जेल में मिलने आई और आरोप ये बना कि जेल के गेट में, रजिस्टर में, मुलाकात डायरी में उसका नाम नहीं था। तो जेल का गेट, रजिस्टर, मुलाकात डायरी किसके पास है, किसकी है, कौन भरता है उसको बताए? इसमें उनके साथ, निकट वालों के साथ जेल कर्मियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर हुई, तो उसमें ये बता रहे हैं और पुरस्कार भी मिला है। कोई बहुत उपलब्धि जब होती है तो पुरस्कार भी मिलता है, कुछ को सजा और कुछ को पुरस्कार। ये संकेत है, साइलेंट संकेत है इस बात के लिए कि लीक से हट करके जिस तरह की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो पुरस्कार मिलेगा। अब कितना हास्यास्पद है, लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि न्यायपालिका के इतने बड़ी कुर्सी पे बैठ के कोई व्यक्ति और फिर कोई राज्यसभा का एमपी बनता है, कोई राज्यपाल बनाया जा रहा है, तमाम टीका टिप्पणियां हो रही है, आप छुपाए रहिए उसको, लेकिन देश की जनता अवाक है कि उनकी वाली करने वालों को लगातार पुरस्कार और उनके कुकर्मों को सजा देने वालों को लगातार सजा। हो सकता है कि जिन लोगों को इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों को फंसाया गया, उनके माध्यम से पहले कोशिश की जाती रही हो कि तुम इस तरह का कोई षड्यंत्र करो, और वो इसको अंजाम देने के लिए नहीं तैयार हुए, तो लो अब सजा भुगतो। ये नहीं हो सकता। इसमें साजिश की है 100%। इसमें अभी क्या गुंजाइश है? एक साजिश वो है जो कुछ हुआ, और दूसरी साजिश ये है कि तमाम गोदी मीडिया के लोग इसको खूब उठाओ,
खूब उठाओ। अगर सबसे बड़ा आरोप है ये है कि एक महिला मिलने गई थी तो उसकी पत्नी ही है, और सबसे बड़ा उसके साथ ये है कि वो जेल में मुलाकात कर रही थी, परमिशन नहीं थी। और फिर ये है कि उसके तलाशी में 2 मोबाइल मिला। वो महिला गई मुलाकात करने, लीगल राइट है परिवार के सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को बंदी से मिलने के लिए। अब अगर गई है तो गेट है, गेट के ऊपर तलाशी आपकी भी ली आती है, हमारी ली जाती है। अब आप उसकी तलाशी भी नहीं ले रहे हैं, कौन तलाशी लेता है? आप ही का तो हैंड है वो। पत्नी अपने पति से मिलने जाती है, नहीं, पत्नी पति से या मित्र से या दोस्त यार से, कोई भी किसी से मिलने जाता है, गेट के ऊपर उसको एंट्री होती है, लिखा पढ़ी होती है, और सप्ताह में 3 दिन विचाराधीन बंदी से मुलाकात के लिए अनुमति होती है। अब तो जेलों में पीसीओ लगे हुए हैं, किसी भी बंदी को अपने परिजनों से 5 दिन टेलीफोन से वार्ता करने की भी अनुमति होती है, और 5 दिन वो वार्ता करता है, 1 मिनट में एक बार में 5 मिनट तक की वार्ता करता है। ये सब सुविधाएं हैं, हर बंदी के लिए है। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। कितना जबरदस्त न्यूज बन गई, और दिखा ये दिया गया कि उसके पास से मोबाइल मिल गया। अब एक महिला के उंगली में रिंग नहीं होगी, कैसा आभूषण, क्या है, कोई अपराध है आभूषण पहनना, कंगन पहनना, अंगूठी पहनना? रियाल मिला, 12 तो रियाल उसके पर्स में, वो भी पर्स जेल के अंदर नहीं था, जेल गेट के बाहर उसकी नौकरानी, उसके बच्चे को खिलाने वाली महिला, एक लड़की, वो बाहर बैठी है कुर्सी लगा करके, ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, इंतजार कर रहा है अपनी मालकिन का। मालकिन अंदर मिलने गई है, और अधिकारियों का जब मूड बन गया तो बाहर से वो पर्स, लेडीज पर्स अंदर ले जाया गया। उस लड़की से पूछा गया कि ये किसका है, कौन है ये लड़का, तुम कौन हो? तो ये लड़का ये है, इसकी माँ मिलने गई है, ये उनका सामान है। ये गाड़ी किसकी है? तो ये उनकी गाड़ी है। तुम कौन हो? उसके ड्राइवर हैं। ड्राइवर साहब भी अंदर, पर्स भी अंदर। अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह का घटनाक्रम आपने? मैं बस इतना जानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितनी भी धाराएं लगी हुई हैं, उन धाराओं में 7 साल से अधिक की कोई सजा नहीं है। और इसके संबंध में आप भी जानते हैं, यहाँ भी कचहरी में, हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में अगर कोई जमानत मांगता है तो ऐसे आरोपी को जमानत देनी है, दे देनी चाहिए। इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं, और वो एक महिला है, उसमें आप तो छाप रहे हैं कि उसका 16 तारीख को सुनवाई लगी है। कोर्ट कोई गया होगा तभी तो, कोर्ट में उसके बेल की दरखास्त पड़ी है, उसी दिन दे देना चाहिए था बेल। आपके घर की पैमाइश 7 ही साल की।